हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने मेरा देखा होगा। तो हम बद्रीनाथ से आ चुके हैं अपने ससुराल छिनका वनसंसिका के गांव। तो गाइज ये है मॉर्निंग का वीडियो। नेक्स्ट मॉर्निंग का 6:30 हो रहे हैं और हम उठ चुके हैं। हाथ में मेरे कप प्लेट हैं जो रात को वनसंसिका ने दूध पिया था, बस वही लेके आ रही हूँ। और आज थोड़ा मौसम भी ठंडा सा है, मौसम पैक है एकदम। तो थोड़ा लेट उठ के हम बाहर आ रहे हैं, लेकिन धूप इतनी अच्छी आई नहीं है। आप मौसम देख सकते हो, क्योंकि बारिश का भी मौसम बना हुआ है, लेकिन कुछ पता नहीं है। अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने किचन में। किचन से मेरे कमरे तक का डिस्टेंस काफ़ी है, जिससे थोड़ा वर्क बढ़ जाता है। सबसे फर्स्ट मैंने सोचा चाय बनाऊंगी, बट मेरी सास ने बना रखी है। वो गई हैं गोट साई, मतलब जहाँ गाय भैंस रहते हैं। तो सुबह का मौसम है, बहुत ही प्यारा है, हसीन नज़ारा है, आप देख सकते हो एकदम। और ये है नीचे छिनका गांव। हम भी छिनका में ही हैं, लेकिन हमारा 8-9 फैमिली हम जो हैं वो ऊपर रहती है चौधरियाना में। तो गाइज ये है मेरा किचन सबसे लास्ट में। ऊपर मेरी सास का रूम, नीचे देवरानी का, बगल में हमारी गोपेश्वर वाली चाची जो यहाँ रहती नहीं है, फिर हमारा है, फिर ताई सास का है, और पीछे भी उनका और हाउस है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, न्यू हाउस। और वनसंसिका को आप देख सकते हो किचन के सामने खेल रहे हैं दोनों के दोनों, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं मौसम को। और गाँव में इनको बहुत अच्छा लग रहा है। बार बार बोलते हैं हमें छिनका पसंद है, क्योंकि मौसम ही इतना अच्छा है यार। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ ये नीचे हैं हरिजन लोग, मतलब बस्ती यहाँ पे बोलते हैं, और सामने है माता रानी का मंदिर, आप लोग देख रहे होंगे। काफ़ी बड़ा गांव है, मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ एक साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घास पेड़ पौधे हैं तो दिखता नहीं है। और ये पुल पार बोलते हैं, ये भी छिनका में ही आता है। ये नेशनल हाईवे आप देख रहे होंगे, बद्रीनाथ जाने वाली रोड बहुत नज़दीक है हमारे घर से। और अब मैंने चाय गर्म कर ली है। वनसंसिका को बहुत देर से बुला रही थी, तो फाइनली अब दोनों मेरी पकड़ में आ गई हैं। तो अब इनको चाय पिलाती हूँ। इनको खाने थे बिस्किट पार्ले जी, लेकिन मेरे पास थे नहीं। मैंने कहा पतंजलि वाले खा लो, ये भी बहुत टेस्टी है। देखो क्या ही करते हैं। लेकिन वंश तो मान गया। वंशिका बोले थोड़ा टमी में पेन है, हो सकता है कि बद्रीनाथ गए थे, मौसम चेंज हो गया होगा। तो चाय हमने पी ली है गाइस, चुस्कियाँ लेते हुए। अब मैं जाती हूँ अपने किचन गार्डन में, जो मेरी सास ने बना रखा है। आज मेरे हस्बैंड को खानी थी ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी की भुजिया बनानी थी इनको। तो मैंने कहा क्यों ना मैं फ्रेश अपने किचन गार्डन से तोड़ लेती हूँ, जो मेरी सास ने बनाया है। और मुझे भी बहुत पसंद है हरी सब्जी खाना, और वंशिका भी बहुत पसंद करती है। वंश तो इतना नहीं करता, लेकिन वंशिका करती है। ये बगल में मेरी ताई का किचन गार्डन है, जहाँ से मैं मिर्च ले रही हूँ। काफ़ी मिर्च इन्होंने यहाँ पे लगाई थी, तो मैं जब भी खाना खाती हूँ तो फ्रेश मिर्च यहीं से तोड़ लेती हूँ। बहुत अच्छी मिर्च इन्होंने लगाई है। ऊपर से जो चाचा जी हैं, तो आपने मेरी वीडियो में आगे देखोगे या देखा होगा, वो बोल नहीं पाते हैं, तो वो भी बोल रहे थे कि मिर्च ले लो आप वहाँ से। तो गाइस फाइनली मैंने सब्जियाँ ले ली हैं, और मिर्च भी मैं तोड़ के ला गई हूँ, जो मैं अभी भी बनाऊँगी। सबसे पहले मैं इन सब्जियों को वॉश करूँगी अच्छे से। और नल हमारा बाहर ही लगा हुआ है, आप देख सकते हो, क्योंकि हमारे किचन में सिंक वगैरह नहीं होते हैं गाँव के, तो सब कुछ बाहर ही होता है, चाहे वो वॉशरूम है, चाहे वो बर्तन धोने के हैं। तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी है, फिजिकल भी हो ही जाता है। तो अब मैं सबसे पहले अपनी सब्ज़ी काटती हूँ, और उसके बाद सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ। वंशवंशिका भी मुझे काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं इस बार, तंग नहीं कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। तो फाइनली बन चुका है मेरा ब्रेकफास्ट, और मेरी सास भी आ चुकी है कोर्ट से। तो हम ना, आप सोच रहे होंगे हम बाहर में क्यों नाश्ता कर रहे हैं, तो हम लोग बाहर में ही अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि धूप लगी होती है और बहुत अच्छा भी लगता है। बच्चे भी यहाँ पे बैठते हैं, किचन थोड़ा छोटा सा, स्पेस भी नहीं है, तो हम लोग बाहर ही इंजॉय करके ब्रेकफास्ट करते हैं, कि जो हमें अच्छा लगता है। वंश को आप देख सकते हो अपने गन लेके आ रहा है, और मैं अपनी सास को फिर लेके आ गई हूँ रोटी की। और रोटी खा लो आप, क्योंकि अंदर नहीं बैठे थे, बाहर ही बैठे थे, तो मैं बाहर ही घूम रही हूँ इन लोगों को रोटी लेते लेते। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये सब, बट थोड़ा सा है कि हार्ड है लाइफ, लेकिन अच्छा लग रहा है। और इधर मैंने अभी बताया था आपको कि जो हमारे चाचा ससुर हैं ये मेरे, लेकिन मैं इनको चाचा ही बोलती हूँ, और ये मेरी जेठानी का बेटा है। तो उनको मैंने नाश्ता दिया, क्योंकि दीदी अभी आई नहीं थी, तो ब्रेकफास्ट शायद बनाया नहीं था, तो दे देते हैं जब भी साथ में होते। तो मैंने पानी भरा। ये है हमारी गागर हम बोलते हैं, कोई घड़ा बोलता है, कोई कुछ बोलता है। और ये है हमारी बच्चा पार्टी, जो कि साथ में मिलके खाना खा रहे हैं। और वंशिका की बहन है वैसे अक्की, आकांक्षा, लेकिन ये इसको फ्रेंड भी बोलती है। और वंश को थोड़ा बॉय नहीं मिल पा रहे ना, ये शैतान नौटी। और मुझे अब धोने हैं कपड़े, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैं भी कर चुकी हूँ। तो वॉशिंग मशीन लगी हुई थी बाहर, यहीं पे रहती है, तो पानी भी अच्छा खासा आ रहा है। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना पहले हम कपड़े धो लें, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा धूप मेरे घर में आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे कोई पेड़ भी नहीं है यार, आगे से आप लोगों ने देखा होगा एकदम घर के अंदर ही धूप आ जाती है।
तो भाई जल्दी जल्दी से हम कपड़े भी धो लेते हैं, जिसके बाद में फटाफट काम करने के बाद अपने रूम में चली जाऊँगी। सो गाइस फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और मैं फ़र्स्ट अपने किचन को क्लीन करूँगी और जो सारे बर्तन हैं हमने खाना खाया उनको वॉश करूँगी। एक साइड मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे हैं और दूसरी साइड में बर्तन वॉश करूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारा जो है ना ये पुराने ज़माने का हाउस है, तो यहाँ पे जो किचन के अंदर ही हम बर्तन को वॉश नहीं करते हैं। अब न्यू ज़माने में भाई नए नए हाउस बन गए हैं, जैसे बाहर होते हैं वैसे ही हैं, पूरा पैक एकदम बंद हाउस। और पीछे से आप मेरा टोजो मेरा जादू भागते हुए देख रहे होंगे, ये पूरे दिन ऐसे भागता है, पूरे दिन थकता भी नहीं है। तो मैं फटाफट से हाथ चलाती हूँ, काम करती हूँ, क्योंकि बाद में यहाँ पे धूप आ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा धूप लगती है। मैंने बताया था कि यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं होता है मौसम का कब बारिश आ जाएगी और कब बहुत ज़्यादा धूप लगती है। वंश को आप देख सकते हो कि उधर वाली स्टेयर से ये चढ़ता है और इस स्टेयर से नीचे उतरता है। बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे इस बंदर से गिरने का, क्योंकि इसको भी ना चलना भी नहीं आता है। और वंशिका तो अक्की मतलब आकांक्षा अपनी बहन ताई की बेटी के साथ खेल रही होगी कहीं ना कहीं। तो गाइज आप देख सकते हो, कई लोगों को लग रहा होगा कि ये जो लाइफ है बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत मज़ेदार भी है। ये मेरी सास हैं जो कि बहुत लेट बहुत आराम से ब्रेकफास्ट करती है। जब तक मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ तब तक मेरी सास 2 रोटी खाती हैं। और अब मुझे वंशिका और अक्की भी नज़र आ रहे हैं। तो फाइनली मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं और अब मैं अपने किचन को करूँगी क्लीन फटाफट से। और धूप आप लोग देख रहे होंगे कितनी चमकदार धूप यहाँ पे लगी हुई है। तो छोटा सा किचन है हमारा, स्वीट सा किचन, इसको मैं फटाफट से क्लीन करती हूँ क्योंकि ज़्यादा स्पेस है नहीं। पहले मेरे ससुर ने ही बनाया होगा उस टाइम पे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मंकी आ गई और मेरी सास बोल रही थी कि जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दे क्योंकि अंदर से आपका खाना लेके जा सकता है। तो अब यहाँ पे गाइस एक और बात बताती हूँ मैं आपको, जो सिलेंडर है ना, तो ये ऊपर हमारे घर के ऊपर रोड, आपने लास्ट ब्लॉग में भी देखा होगा, रोड ऊपर है, तो वहाँ गाड़ी आती है, तो यहाँ से खाली सिलेंडर ले जाना पड़ता है, ऊपर से लाना पड़ता है। तो ये तो मेरी सास डेली का काम करती हैं। तो आज मेरी सास ने बोला, भाई बोला तो नहीं लेकिन मैं खुद ही कर रही हूँ। मेरा बेटा मुझे देख रहा है कि मम्मी ये क्या लेके जा रही है, तो मैंने कहा चलो आज मैं लेके जाती हूँ, देखती हूँ कैसा एक्सपीरियंस मेरा रहता है। सिलेंडर लेने यहाँ सिलेंडर रोड में आता है ऊपर, तो वैसे मेरी सास करती है ना ये काम रोज। आज मैंने सोचा थोड़ा बहू का खर्च निभाया जाए। चढ़ाई वाला रास्ता है, वैसे मेरी सास बोल रही है कि ऐसा काम किया नहीं है ना कभी। ये हमारे यहाँ ना भालू लगे हुए हैं और यहाँ बहुत अमरूद होते हैं। अमरूद का पेड़ देखो कैसे तोड़ा है, बहुत डर है बच्चों के साथ भी। ये देखो पूरे पेड़ के पेड़ तोड़ रखे हैं यहाँ पे, घर के सामने भी, ये तो फिर भी घर के थोड़ा सा ऊपर है। मेरी सांस फूल रही है। अब मैं रोड में जाके बनाऊंगी। सिलेंडर वाले भैया आए हैं ना, आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना मुश्किल है यार गांव की लाइफ, बट मज़ेदार है सच में। ये हमारा घर है नीचे। क्या कह रहे हो? तो हम कर रहे हैं अभी वेट सिलेंडर वाले भाई साहब का। गाड़ी आती है ना सिलेंडर की, तो पहले आई थिंक फ़ोन कर लेते हैं वो, तो सारे लोग जिन रोड से नीचे हम सब लोगों का घर, तो सारे एक एक करके आ जाते हैं। मेरा लास्ट वाला घर है, तो यहाँ आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बहुत मज़ेदार लाइफ है गाइस, हार्ड है बट ठीक है, सुकून है। अब गाजियाबाद जाएंगे तो फिर वही स्कूल, ऑफिस, लंच, इन सब की टेंशन वहाँ पे। यहाँ टेंशन फ्री हूँ थोड़ा सा। सो चलो आते हैं भैया, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये सिलेंडर है, ये मेरी कंडी है और ये है मेरे पतिदेव जिनको अपने फ़ोन से प्यार है, हमसे पता नहीं। तो काफ़ी वेट करने के बाद सिलेंडर की गाड़ी भी यहाँ पे आ चुकी है। हम बहुत लेट से यहाँ पे खड़े थे और बच्चे भी मेरे ऊपर भाग गए और पीछे से उनकी दादी भी आ गई है कहीं गिर ना जाए। और स्नेक का और भालू का मैंने बताया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर है। तो गाइज मेरी सास बोली थी मैं लेके जाऊँगी, लेकिन मैंने कहा जी नहीं, ज़्यादा ताकत आप में है या हम में, हम तो जवान हैं भाई, लेके जा सकते हैं। तो बोल रही थी आपके पैर में दर्द होगा, मैंने कहा देखा जाएगा यार, चलो लेके चलते हैं। हो गया
हाँ 30। इधर से आगे को, आगे चलो, आगे चलो, दिस वे। 30 किलो का है। हाँนี่เป็นย่ายังจังอ่ะไปกินแล้วพูดชมว้าวนักนี่พี่ดูคุณไม่ได้มันเอาละ सीधा उस वाले में उधर रखो। हेलो कितने दोस्तों, मेरी दादी दाल लाई है। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। मेरी मम्मी तो मेरी दादी को घास लेने गई थी। और आप कैसे हो? सो गाइस, सिलेंडर भी मैं लेके आ चुकी हूँ। आप लोगों ने देखा होगा तो इधर मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके थे। अब मैं इनको धूप में डालूंगी। धूप तो काफ़ी अच्छी लगी हुई है, 1 घंटे में ही मेरे सारे कपड़े सूख जाएंगे। और यहाँ ऊपर मेरा कमरा है जहाँ पे मैं इन कपड़ों को डाल रही हूँ। हो गया? प्रॉमिस। मैं थक गई। लू लू गाइस, मेरी मम्मी कपड़े भी बदल लिया है। और आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और आप लोग कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। और मेरी दादी घास लेने गई थी कल। और मेरे अभी तक तो मेरे दादी घास पे नहीं लेने गए थे कल। और कल मेरे अब मेरी दादी घास लेने जाए, देखो जरा। और मेरी दीदी गई, वो सिया दीदी गई। और मैं कल ना गाय देखने आई थी। मैं तो ठीक हूँ। और मैं वर्षा दीदी चली गई और सिया दीदी भी चली गई। और हमने कहीं बहुत अच्छा है गाँव। आप आ जाए दोस्तों, मैं तो यहाँ पे आ गई। आप कैसे आओगे? आप तो आ पाओगे, आपके पैर तो हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपके पैर तो हैं, बिना पैर के क्या लोग? वो दूसरा कहाँ है? राजकुमार हैं? क्या नाम है उसका? राजकुमार। किसका नाम है राजकुमार? दुग्गू का नाम राजकुमार है उसका नाम। तो अभी जिसको वंशिका बोल रही थी कि मेरी दादी घास लाई है, तो ये घास नहीं है, आराम से। एक्चुअली ये है भंगजीरो, जिसकी चटनी भी होती है, नमक भी पीसा जाता है हमारे उत्तराखंड में। तो अभी ये सूखेगा, फिर उसके बाद इसको निकालेंगे। ये छोटे छोटे से बीज है, फिर निकालेंगे। और फिर मैं भी ले जाऊंगी भाई चटनी बनाने के लिए, नमक बनाने के लिए अपने साथ। सो गाइस, कपड़े भी मैं धो चुकी हूँ और सुखाने के लिए मैंने डाल दिए हैं कपड़े। सो अभी मेरा बहुत ज़्यादा काम है। अभी तो बच्चों को भी मैंने नहलाया नहीं, मैं खुद भी नहीं नहाई हूँ अभी तक। तो हाल आप मेरे देख रहे होंगे कितने बुरे हो रखे हैं। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है गांव में। गांव में काम नहीं होता है एक्चुअली, काम उतना ही है जितना वहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे ना डिस्टेंस है। एक्चुअली मेरा रूम, यहाँ मेरा रूम है और बिल्कुल साइड में जाके किचन है जो आपने देख चुके होंगे। और नीचे एकदम जाके वहाँ वॉशरूम है। तो आने जाने में इतना ज़्यादा हो जा रहा है मुझे। और मैं सच बोलूँ तो जिस दिन से मैं घर आई हूँ ना, मैं फिजिकल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, हाँ मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ों को। लेकिन ये है कि फिजिकल भी ज़्यादा हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है। तो मैं जब से गांव आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा जो बॉडी है ना, वो हल्का सा लग रहा है। कम हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बॉडी मेरी हल्की लग रही है। और अभी मुझे लंच बनाना है। पहले मैं बाथिंग करूँगी, फिर बच्चों को करवाऊँगी। उसके बाद मुझे लंच प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं कहीं। तो मिलते हैं हम आपको। प्लीज़ आप ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसे लग रहे हैं गांव के। फिर मैं उसके बाद भी और ब्लॉग बनाऊंगी अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो। सो लंच का टाइम भी मेरा हो चुका है, मतलब लंच भी मेरा बन चुका है। आधा लंच बन चुका है। आज बन रही है कड़ी पकौड़े, क्योंकि मेरे बच्चों को भी कड़ी पकौड़े बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। और कड़ी मेरी सास को भी बहुत पसंद है, जिनको मैं माँ जी बोलती हूँ। तो अभी वो भी गई हुई है, मेरे हस्बैंड भी गए हुए हैं कहीं। तो इन दोनों शैतानों के साथ मैं किचन में हूँ और बना रही हूँ खाना। ये मेरी कड़ी बन रही है और पकौड़े मेरे इधर बन चुके हैं।
इसमें मैं रखूँगी राइस। और ये भुनी हुई मिर्च किस किस को पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कड़ी पकौड़े के साथ तो ये ज़रूर बनती है। तो ये बन रही है मेरी कड़ी। अभी कड़ी बनी नहीं है, बस जस्ट रखा है मैंने। ये मेरे पकौड़े बने हुए हैं। इधर मैं रखूँगी राइस। और ये भुनी हुई मिर्च किस किस को पसंद है, एक्चुअली मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, और मेरे हस्बैंड को भी। मैंने देखा कि जब भी कड़ी बनती है तो मेरे घर में ये मिर्च ज़रूर भुनती है, रेड वाली। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है, बस राइस मुझे चढ़ाने हैं। और इन बंदरों को आप देख सकते हो, इन्होंने इतना तंग मुझे किया है ना गाइस, में क्या बताऊं। कैसा लग रहा है आपको गांव में? अच्छा लग रहा है। मस्त कैलेंडर क्या होता है पता नहीं। कैसे हो गए हो दोनों आजकल? हैं कमजोर? ना कमजोर तो नहीं हो रखी, पर अच्छी हो रखी हो। सो गाइज, लंच आप लोगों का भी बन रहा होगा। तो ये है भाई गांव की लाइफ। अच्छी है, थोड़ा हार्ड है, पहले भी मैंने बोला, लेकिन अच्छी है। तो लंच बनाने के बाद इन दोनों को पहले लंच करवाती हूँ, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आएंगे, फिर हम साथ में करेंगे। और आगे आगे आप देखते रहो ब्लॉग को, यहीं पे स्किप मत करना प्लीज, पूरा ब्लॉग जरूर देखना। इतनी शैतानी करने के बाद अभी मेरे दोनों बच्चे सोए हैं, और मैं भी बाथिंग करके आ गई हूँ। वंश की आइज़ खुल रही है क्योंकि टाइम हो गया इनको सोए हुए, 1 घंटा हो ही गया है लगभग। बहुत शैतानी इन्होंने की है। तो एक हमारी जो गांव में लाइफ है उसका एक पार्ट बच्चे भी हैं, क्योंकि इनको देखना, हर जगह गिरना वगैरह, तो वो भी हमें मैनेज करना पड़ता है गांव में, कि बच्चे को कैसे संभालना है। हाँ, गिरने का ज़्यादा डर होता है ना, अंदर ही अंदर घर नहीं है। हाँ, अब ज़रूर से बनने लग गए हैं ऐसे घर की, सारा काम अंदर ही अंदर होता है, लेकिन हमारे तो भी पुराने घर हैं, तो ऐसे है यहाँ पे। तो अब मैं भी नहा के आ गई हूँ। सो फाइनली अब शाम के बच्चे भी उठ चुके हैं और हमारी चाय वगैरह भी हो गई। तो अब हम जाएंगे घूमी मतलब यही जाएंगे, हमारी फैमिली है आगे रहती है। तो गाइस मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने कल ही बोला था कि गरुड़ गंगा से मैं पत्थर लेके आऊँगी, क्योंकि घर के अगल बगल स्नेक होते हैं, सांप होते हैं। तो मैं तुम्हें दिखाऊँ कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, तो सांप आया होगा, हमने देखा तो नहीं था, इसीलिए मुझे बच्चों से डर होता है यहाँ पे काफ़ी। तो मैं दिखाऊँ आपको सांप की कैंचुली, आप देख पा रहे होंगे। तो ये यहाँ अंदर गया होगा सांप, ये देखो यहाँ। और ये इसकी जो कांचुली है वो कितनी छूट चुकी है, यही देखिए। होते हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे होते हैं। और ये है शाम का दृश्य, नज़ारा जिसको बोल सकते हैं, हमारे गाँव का, मेरे घर का। और यहाँ पे कूड़ा जलाते हुए मेरे पति, और ये मेरा बेटा मेरी कॉपी कर रहा है कि ये भी वीडियो बनाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि खूब सारी धूप है यहाँ पे, गर्मी सी लग रही है, लेकिन थोड़ी देर में बहुत तेज धूप भी लग जाती है। तो इनको कपड़े पहना के मैं उधर जाती हूँ, और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ पे। क्या दे दो? क्या? देखो सो दोस्तों, यहाँ पे सांप है, ये देखो, ये सो दोस्तों, देख लिया लोगों ने, ये क्या है? अरे पीछे चल रहा है। देख लिया, सबने देख लिया, सांप देख लिया। सो दोस्तों, ये जो भी मेरे सूट होते हैं तो मैं इनको गांव में रखती हूँ। तो पिछले 6 महीने पहले मैंने ओके, तो मार्च में मैंने ये धो के रखा होगा, और मेरी पॉकेट में मुझे आन में रही 10 रुपीज मिला। कौन सा नंबर्स? तो गाइस इसको नंबर्स करने दो, हम चलते हैं उधर, थोड़े इनको कपड़े पहनाती हूँ। सो मैंने सोचा था मैं दीदी औरों के घर जाऊंगी उधर की साइड को, लेकिन मेरी जो देरानी जेठानी है उन्होंने बोला हम उधर ही आ रहे हैं, क्योंकि उनके इधर खेत भी है ना हमारे घर की साइड को, तो घास वगैरह काटने आएंगे, तो हम वहाँ पे आएंगे। ये है हमारी ताई सास, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा जब मैं लास्ट टाइम गाँव आई थी। बहुत अच्छी और काफ़ी फ़नी है। और ये मेरे चाचा ससुर, जिनको मैंने बताया था कि वो बोल नहीं पाते हैं, गूंगे हैं। तो पहले भी मैंने मॉर्निंग में उनके बारे में जिक्र किया होगा। तो मुस्कान और देखो हमारी ये देवरानी है, खतरनाक कालिंग का है, मेरे को मारने आ रही है। खतरनाक काल, इसका नाम मैंने पता क्या रखा है, खतरनाक डॉन। एक ये मेरी छोटी सी देवरानी है, ये मेरा कहना मानती है। जब मैं बोलती हूँ पेड़ में चढ़, तो पेड़ में चढ़ती है। मैं बोलती हूँ नीचे उतर, तो नीचे उतरती है। ये बहुत अच्छी है। आप सही में विश्वास नहीं कर रहे होंगे, मैंने इसको अभी जबरदस्ती पेड़ में चढ़ा रखा है। छोटी सी देवरानी है हमारी। और काट में लाट का
तेरा काटे दे बड़े जैसे में। देखो हमारे पहाड़ों में ऐसे भारतीय नारियां हैं जो इतना संघर्ष करती हैं और घास काटती हैं संघर्ष करके। देख ये हमारी देवरानी है। देखो ये दूसरी देवरानी घास उठाने आ गई। देखो कितना अच्छा काम करती है। ये भी डॉन है, ये हमारी डॉन। देखो निर्मला नीर को, ये भी पहाड़ में आके बहुत काम करती है। देखो अभी ये घास उठाने जा रही है। अगर ये घास नहीं उठाएगी तो इसकी सास इसको बहुत मारेगी डंडा लेके, तो डर के मारे देखो ये घास उठा रही है। देखो कितना अच्छा है। ये देखो ये डॉन बाबा, देखो हमारा डॉन बाबा। देखो तभी तो कहा गया है कि पहाड़ की नारी सब पे भारी। देखो निर्मला नीर को, देखो देखो जींस टॉप पहने वाली लड़की को देखो यहाँ घास उठा रही है। देखो हाय निर्मला नीर, हाय निर्मला नीर, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको पहाड़ में काम करके? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अगर ये काम नहीं करेगी ना इसकी सास डांटेगी, इसलिए बेचारी देखो यहाँ घास उठा रही है। देखो ये छोटी देवरानी मेरे पेड़ में चढ़ रखी है। मैं बोलती चढ़ तो ये पेड़ में चढ़ती है, मैं बोलती नीचे उतर तो ये नीचे उतरती है। कहना मानती है। बहुत आज्ञाकारी है ये आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी देवरानी। आज्ञा इसकी सास ये है, बहुत सुंदर है बेचारी, डरती रहती है। घास काटते हैं। बहुत भारी हो रहा है। ये बहुत भारी हो रहा है। ये आपसे भी बड़ा है यार। ये हमारा नहीं है ना, इसलिए ये इनका बड़ी वाली दीदी का है वाला। सबसे बड़ी दीदी है ये है, सबसे बड़ी दीदी। बड़े है इस देश का राजा हूँ। ये फायदा उठानी है। तुम सबसे बड़े मेरे सौदे दिखा। गाइस कल हम बर्थडे में जा रहे हैं, तो कल बर्थडे वाला ब्लॉग भी आएगा। आज सभी लोग यहीं करते हैं ना, अभी नहीं करते। तुम मुझ कर बोलन क्या? नहीं नीलमी कटर बिलियो है किले नामी डियर हुन यारो छोड़ी से नहीं मिले तुम तासा ढूंढ हेल पार जा। लाइट वगैरह जला ली मैंने अपने घर की, और ये है रात का मौसम। बिल्कुल सुनसान एकदम। तो चलते हैं, अब खाना बनाती हूँ किचन में। सो जितनी भी देरानी जेठानी आई थी मेरी, सारी चली गई हैं अपने अपने घर, क्योंकि सबके दूध निकालने का टाइम हो गया है। सब अपने गोट साई और क्या क्या बोलते हैं जहाँ गाय रहती है ना वहाँ जाएंगे। और मेरे भी बच्चे अभी घूमने गए थे उधर, क्योंकि मेरे को तो ये सब मिल गए थे, मेरे फ्रेंड ही समझ लो, मेरी देरानी जेठानियाँ दीदियाँ। तो हम सब थोड़ा सा गप्पे लगाने में व्यस्त हो गए और बच्चों को भेज दिया था पापा के साथ। अब रात हो गई, आने वाले हैं। अभी घर में बहुत अकेला सा फील कर रही हूँ, क्योंकि कोई नहीं है। मेरी देरानी भी चली गई मायके, तो कल तो मुझे बहुत बुरा लगा वो गई है, बट आज थोड़ा नॉर्मल हो गई हूँ मैं। तो चलो अब बनाते हैं खाना। मेरी सास गई है दूध निकालने, वैसे मुझे जाना था लेकिन ये दीदी और भी थे ना,
तो फिर मैं रुक गई। कल जाऊंगी मैं, बच्चों की वजह से जा नहीं पाती, मेरा मन बहुत होता है जाने का। चलो खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर जरूर जाऊंगी। तो बनाते हैं अब खाना, मिलते हैं आपको।